हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ मतलब 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तो फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवा दिए और दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट पे उसको सॉल्व करवाया है। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो तीसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है बेटा पढ़ेंगे उसको, कोई भी क्वेश्चन है उसको पहले से पढ़ना है, फिर उसको समझ करके सॉल्व करना है। आप ये करते हैं सीधे क्वेश्चन देखा और हल करने में लग गए, ऐसा नहीं। उसको पहले पढ़िएगा, समझिएगा, इसके बाद उसको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सॉल्व कीजिए ताकि आपका आंसर एकदम सही आए। तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर, बेटा कहता है दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। दो संख्या है बेटा, अब दो संख्या पता नहीं लेकिन कह रहा अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे से 3 गुनी, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो दो संख्या है, अपन पहली और दूसरी संख्या दो माना। देखिए बेटा, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y बेटा। अगर दो संख्याओं का अंतर बेटा प्रश्न से लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कहे वैसे ही करेंगे, ठीक है। दो अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण में अंतर यानी माइनस बेटा, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से, पुनः क्या कहता है? पहली शर्त हो गई ना अपनी, प्रश्न से कह रहा दो संख्याओं का अंतर 26, तो x माइनस वाई अंतर 26 हो गया बेटा। पुनः प्रश्न से लिखेंगे एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरे से 3 गुनी है। ये बेटा पहली और ये है दूसरी। एक संख्या दूसरे से 3 गुनी, ये वाली संख्या इससे 3 गुनी है। मुझे यदि बटे बराबर करना है, ये बराबर चिन्ह लगाना है, क्योंकि पहले से 3 गुना है, मुझे बराबर करना है, तो यहाँ पे 3 गुना कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगी। दोनों संख्या से आपसे बेटा बराबर हो जाएंगे। कह रहा है क्वेश्चन एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी से ये 3 गुना है, ठीक है ना। अब बच्चे कहते हैं ये 3 गुना है, इसमें 3 को गुना कर देते हैं तो और 3 गुना हो जाता, ये गलत हो जाता है। अपन को बराबर करना है ना, इसलिए अपन बेटा कह रहा है एक संख्या दूसरी से 3 गुना है, ये 3 गुना है, तब तो दूसरे 3 गुणा कर देंगे तो बेटा दोनों बराबर हो जाएंगे और ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। ओके, अब देखिए बेटा x का मान निकाल लिया अपन ने, सीधे लिखेंगे x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक बेटा, ये है ना अपनी समीकरण। लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। तो इस x की जगह बेटा क्या लिख देंगे? 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। यहां बेटा घटा देंगे, ये 2y 26, ठीक है बेटा। 3y में कोई घटा के 2y बचेगा, y बराबर 26 बटे, बेटा आपस में गुणा में तो बटे में आ जाएगा, ये बटे में आ गया। 2 कम 2 2 कम 2 2 6, यानी y बराबर बेटा कितना आ गया? 13, यानी y का मान कितना आ गया? 13 आ गया बेटा। अब लेकिन y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है ना, देखेंगे x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे 13,
x बराबर 13 3 39। ये हो गया बेटा। यहाँ अतः लिख दे रहे हैं, देखेंगे बेटा। अतः पहली संख्या क्या मान बेटा x, देखो 13 हो गया, सॉरी 39, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगा बेटा 13। ये बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक बेटा, एक बार फिर समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना बेटा 26 है। अब दो संख्या तो पता ही नहीं है, एक को मान लिया x और दूसरे को मान लिया y। अंतर कहता है, लेकिन प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी से 3 गुना है, ये सवाल कह रहा अपना। तो पहली संख्या 3 गुना, ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन कहता है जब मुझे बराबर करना है दोनों संख्याओं को, दूसरे में 3 गुना कर देंगे तो बराबर होगी। जैसे बेटा ये 9 है और ये 3 गुना है, ये आपकी पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है, यानी पहली संख्या दूसरी से 3 गुना है। ये 3 गुना है ना बेटा। यदि मुझे बराबर करना होगा, दूसरे में 3 गुना करूंगा तब तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना बेटा, है ना। ऐसे मैंने यहाँ पे किया है, पहली संख्या दूसरे से, ये वाले 3 गुना है तो मैं दूसरे में 3 गुना कर दिया। ओके बेटा, आगे देखेंगे। समीकरण 2 हुआ, x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है बेटा, तो अब समीकरण 1 बेटा ये है, लिख लिया झुमका क्यों। अब इस x की जगह पर मैंने क्या लिखा बेटा 3y, ये प्लस का मान घट जाएगा, 3y में से एक घटेगा 2y होगा, ये बेटा बटा में चला जाएगा तो कट जाएगा, 13 दूनी 26, यानी y का मान 13 है। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर 3y, इस y की जगह पर क्या रखा बेटा मैंने 13, तो 13 3 39, x का 39 हुआ। अतः पहले संख्या 39 और दूसरी संख्या 13। अब देखो आंसर से पता चल रहा है पहली संख्या दूसरी से 3 गुना है कि नहीं। ये 13 है, ये 39 है, 13 3 39, ये अपना आंसर सही है। क्लियर है बेटा।